यूआईएक्स डिजाइनिंग सीखना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज्ड हो, कहाँ से शुरू करें, कौन से टूल सीखें, पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, फ्रीलांसिंग करें या जॉब करें, और कभी एआई इस फील्ड को खत्म तो नहीं कर देगा, तो ये वीडियो सब क्लियर कर देगी। मैं पिछले 6 साल से डिजिटल इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ एंड मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट टीम्स और क्रिएटर्स के साथ काम किया हुआ है एंड मैं एग्जैक्टली समझती हूँ कि जब कोई भी यूआईएक्स डिजाइनिंग में आना चाहता है तो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम फेस करता है या क्या उसके मन में कंफ्यूजन होती है। तो इस वीडियो को मैंने 6 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1, यूआईएक्स डिजाइनिंग होती क्या है, कौन सी स्किल्स आपको चाहिए होंगी, 60 डेज का रोड मैप क्या होगा, सैलरी एंड करियर स्ट्रक्चर, ग्रोथ फॉर्मूला एंड हाउ टू बी एआई एक्टिव फॉर दिस कैटेगरी। सो वॉच टिल दी एंड, और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब सेक्शन 1 है यूआईएक्स डिजाइनिंग होती क्या है। अब सबसे पहले तो मैं एक मिसकंसेप्शन को क्लियर कर देती हूँ कि जब भी किसी के माइंड में यूआई यूएक्स डिजाइनिंग आता है तो उनको लगता है कि यार वेबसाइट या फिर ऐप को ना ब्यूटीफुल बनाना या फिर उसके डिज़ाइन बनाना ही यूआई यूएक्स डिजाइनिंग होता होगा, बट ऐसा रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं है। अब एक एग्जांपल से मैं इसको समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल आप डेली बेसिस पे स्विगी और जोमेटो से ऑर्डर तो करते ही हो, बट इमेजिन अगर ऐप स्लो चल रही हो, बटन ही समझ ना आए या पेमेंट बार बार फेल हो जाए और ऑर्डर प्लेस करना इतना अननेसेसरी कंफ्यूजिंग आपको लगेगा, तो क्या आप उस ऐप को डेली बेसिस पे यूज करोगे? बिल्कुल भी नहीं। मोस्ट प्रोबेबली आप उस ऐप को या तो बंद कर दोगे या फिर उसको अनइंस्टॉल मार दोगे उसी टाइम पे। बट वहीं दूसरी साइड पे एक ऐसी ऐप हो जो कि बिल्कुल 2-3 क्लिक्स में आपके ऑर्डर कंप्लीट हो जाए और बहुत ही मिनिमल डिज़ाइन में बहुत ईजी है सब कुछ अंडरस्टैंड करना, तो चाहे आप किसी भी एज ग्रुप से हो, तो अगर आपको वो ऐप यूज़ करना हो तो कितना ईजी आपको लगेगा, तो आप डेफिनेटली उस ऐप को डेली बेसिस पे यूज़ करोगे। और यही डिफरेंस होता है यूआई यूएक्स में, यानी कि यूआई मतलब यूज़र इंटरफेस, मतलब कि बटन्स किस तरह से दिख रहे हैं, स्क्रीन कैसे दिख रही है, टाइपोग्राफी कैसी है, कलर्स कैसे यूज़ करे हुए हैं, एज ग्रुप के हिसाब से क्या कलर यूज़ किया हुआ है, बटन अगर पेमेंट पे क्लिक करना है तो उसका कलर ग्रीन होएगा, अगर कुछ कूपन लगाना है तो उसका कलर अलग रहेगा। ये साइकोलॉजी हमारी आती है यूज़र इंटरफेस में। वहीं यूएक्स में आता है हमारा यूज़र एक्सपीरियंस, कि जब भी हमें कोई ऑर्डर प्लेस करना है, लाइक जोमेटो पे या स्विगी पे हमें कोई ऑर्डर प्लेस करना है, तो उसका जो पूरा एक्सपीरियंस है कार्ट में ऐड करने से लेके फाइनल ऑर्डर प्लेस करने तक, वो जो पूरा एक्सपीरियंस था वो कितना स्मूथ था और कितना कम कंफ्यूजिंग था, यही होता है एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस। अब सच बताऊं तो ना, मुझे डेली बेसिस पे 5 से 10 कमेंट्स तो आ ही जाते हैं कि स्वाति, आपको लगता है कि यूआईएक्स डिज़ाइनिंग भी एआई ऑटोमेट ही कर देगा और डिज़ाइनर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एआई कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा? तो इसका आंसर है नहीं, रिप्लेस नहीं करेगा। ये मैं हर वीडियो में रिपीट करती हूँ कि एआई एक असिस्टेंट है, आपको एआई से काम करवाना सीखना होगा, ना कि एआई आपको रिप्लेस ही कर देगा। वो अकेले काम नहीं करेगा, उसमें आपकी अलग तरीके से रिक्वायरमेंट होगी, वो यूजर्स साइकोलॉजी या फिर कंज्यूमर साइकोलॉजी, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, वो चीज़ें कभी भी एआई नहीं कर सकता। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ कि यूआईएक्स डिजाइनिंग में आपको कितना टाइम लगेगा, तो अगर आप डेली 2 से 3 घंटे आप प्रैक्टिस करते हो, प्रोजेक्ट्स बनाते हो, केस स्टडीज पे काम करते हो, किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करते हो, तो आप 1 to 2 मंथ में आप बिगिनर लेवल पे जा सकते हो। बट अगर आपको थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल या फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना है, तो मैं बोलूँगी 6 से 1 साल का टाइम आपको लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि भाई 1 महीने में आपको स्किल सीख के या कोई भी सर्टिफिकेशन करके आप यूएक्स यूआई डिजाइनर बन जाओगे, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब अगर टूल्स की बात करें तो इसमें आप जो मेजरली टूल पे काम करते हो वो है फिग्मा, और बहुत सारे अब एआई टूल्स भी आ चुके हैं जिसकी मदद से आप ईजिली स्क्रीन्स पे काम कर सकते हो, मॉकअप्स पे काम कर सकते हो या फिर केस स्टडीज़ बना सकते हो। तो बट इनिशियली जो मेजर कंपनीज स्टार्टअप्स काम करती हैं जिस टूल के ऊपर, वो है फिग्मा। तो ये आपको सबसे पहले आना चाहिए। एंड अगर लैपटॉप या डिवाइस की बात करें कि अगर आप इस करियर में आना चाहते हो तो कौन सा लैपटॉप या फिर कौन सा सिस्टम आपके पास होना चाहिए, तो मिनिमम आई वुड से कि आप लैपटॉप पे कर सकते हो मिनिमम i5 8 GB रैम तक का कोई लैपटॉप अगर आपके पास है तो ईजिली आप मैनेज कर सकते हो। बाकी इफ़ यू वांट अ फास्टर प्रोसेसर तो आप 16 GB रैम का भी ले सकते हो, बट मिनिमम आई थिंक 8 GB रैम का परफेक्ट होएगा। सेक्शन 2, कौन सी स्किल्स इसमें आनी चाहिए। अब कोई फिग्मा टूल यूज करने से एक यूएक्स यूआई डिजाइनर नहीं बन जाता है, आपको कंपनी पैसे देती है बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए जो पहली स्किल आपको आनी चाहिए वो है यूजर साइकोलॉजी। यूजर किस तरह सोचता है, कहाँ कंफ्यूज होता है, किस वजह से ऐप इंस्टॉल करता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी स्किल है वायर फ्रेमिंग और प्रोटोटाइपिंग, यानी कि ऐप का ब्लूप्रिंट बनाना। जैसे आर्किटेक्ट घर बनाने से पहले मैप बनाता है, वैसे ही एक यूआई यूएक्स डिजाइनर पहले प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बनाता है।
उसके बाद आती है डिज़ाइन फंडामेंटल्स, कलर थ्योरी, टाइपोग्राफी, स्पेसिंग, विजुअल हायरार्की। ये छोटी छोटी चीज़ें ही बिगिनर और प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स में डिफरेंस क्रिएट करती हैं। अब सेक्शन 3 है 60 डेज का रोड मैप। तो अब मान लेते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट 60 डेज हैं और आप एकदम बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं आता, आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हो। अगर आप आज से स्टार्ट करते हो तो उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। डे 1 to 10 होगा आपका फाउंडेशन फेज। सो डे 1 to 10 में आपको बेसिक्स पे काम करना है। इसमें आपको कोई भी स्क्रीन नहीं बनानी है, इसमें आपको कोई भी क्लोन नहीं बनाना है। आपको मेक श्योर करना है कि आप डेली बेसिस पे एटलीस्ट 2 कोई भी अपने पसंद के ऐप्स हैं उनको स्टडी करो, उनको ऑब्जर्व करो कि उन्होंने कोई भी कैटेगरी है, कोई भी नई जो प्लेसमेंट है वो उन्होंने वहाँ पे क्यों प्लेस करी है, और अगर वहाँ पे प्लेस करी है तो वो कैसे इजी है बिल्कुल नए यूज़र्स के लिए। और अगर कोई जैसे सेल अभी आने वाली है, कोई भी फ्लिपकार्ट की सेल, तो आप उसको देखो कि किस तरह से उन्होंने प्लेसमेंट करी है सेल की, किस तरह से वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ऐड टू कार्ट से लेके फाइनल प्रोडक्ट का जो भी पूरा एक्सपीरियंस है वो किस तरह का एक्सपीरियंस है। क्या आप उसको मिनिमम क्लिक पे कुछ कर सकते हो, क्या ऐसा कुछ आप कर सकते हो कि 1 या 2 क्लिक में ही पूरा कन्वर्जन है वो हो सके और बहुत ही स्मूथली एक्सपीरियंस हो सके। तो डे 1 से 10 में आपको बिल्कुल मैं बोलूँगी थ्योरी ही लिखनी है। और कोई भी एक नोटपैड आप बना सकते हो, उसमें आप ऐप टू ऐप या फिर वेबसाइट जो भी आपको अच्छी लग रही है, क्रेड हो गया, एयरबीएनबी, जितनी भी आपको अच्छी अच्छी ऐप्स लगती हैं उनकी आप एक केस स्टडीज़ बनाओ कि इसमें ये प्रॉब्लम थी तो मैं इसको ऐसे सॉल्व करता। या फिर कुछ भी आप अपना इमेजिनरी बना लो कि ये वाली कोई ऐप है तो मैं उसको किस तरह से डिज़ाइन करता। थोड़ा सा थियोरेटिकल लेवल पे, थोड़ा सा रिसर्च फेज में हम लोग काम करेंगे डे 1 to 10 में। अब आता है डे 11 to 20। अब यहाँ पे हम ना थोड़ा सा टूल यूज़ करना शुरू कर देंगे। फिग्मा पे हम कंपोनेंट्स बनाना सीखेंगे, स्क्रीन्स बनाना सीखेंगे, लेआउट्स कैसे बनता है, रीसाइज कैसे होता है, बेसिक ऑफ फिग्मा क्या क्या उसमें होता है वो हम सीखेंगे। अब इसमें देखो मैंने कोई कोर्स का आपको नहीं बताया कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए हैं यूएक्स यूआई डिज़ाइनर्स के साथ में, उन्होंने सजेस्ट किया है कि आप फ्रीली भी कर सकते हो। लाइक फिग्मा के ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे बहुत सारे हैं कि टूल्स को यूज़ कैसे करना है, बट फिर भी मैं कुछ पर्सनल रिकमेंडेशन, जितने भी मैंने पॉडकास्ट किए हैं अलग अलग यूएक्स यूआई डिज़ाइनर्स के साथ में, उनके जितने भी रिकमेंडेड यूट्यूब चैनल्स थे वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। वहाँ से आप कुछ फ्री प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी उनकी। अब आता है डे 21 to 30। अब आ चुका है हमारा प्रैक्टिस का टाइम। हमने रिसर्च कर ली है, हमने जान लिया है कि ओके किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बहुत सारी केस स्टडीज़ हम अब तक पढ़ चुके हैं, हमने फिग्मा के बेसिक्स सीख लिए हैं, किस तरह से स्क्रीन्स बनती हैं वो सब हमने सीख लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्लोन बनाने स्टार्ट करना है। आई नो मैं बोल रही थी कि भाई पहले अपने ही प्रॉब्लम्स के ऊपर आप केस स्टडी बनाओ। मैं बोलूँगी कि आप पहले थोड़ा सा उस पर भी काम करो ताकि आपको पता चले कि ओके जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ या नेटफ्लिक्स का या अमेज़ोन का जो भी मैंने कॉपी बनाने की कोशिश करी है वो काफ़ी हद तक सेम तो है ना। इसके जो बेनिफिट हैं कि आपकी स्पेसिंग अच्छी हो जाएगी, आपकी अलाइनमेंट अच्छी हो जाएगी, टाइपोग्राफी पे आप अच्छा करोगे कि किस तरह का टेक्स्ट हमें कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, फैशन है तो उसमें किस तरह का टेक्स्ट यूज़ होना चाहिए, स्पेसिंग कैसी होनी चाहिए, बटन्स की शेप कैसी होनी चाहिए, ये चीज़ें आपकी काफ़ी क्लियर हो जाएंगी क्योंकि आप ऑलरेडी एक अच्छे डिज़ाइनिंग टीम के प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, उसी को आप क्लोन बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये बनाने के बाद आप अपने किसी केस स्टडी पे काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई फ्रिज में आपका बहुत सारा सामान रखा हुआ है, मतलब एक ऐसी डिज़ाइन बनानी है जिसमें एक ऑप्शन आ जाए कि आपके पास ये सब्जियां हैं, तो उस पर आप चेक करते जाओगे और फिर वो एआई ही बताएगा या फिर वो ऐप ही बताएगी कि इन सब्जियों से आप क्या क्या डिशेस बना सकते हो। इस टाइप का कुछ भी आप अपना पर्सनलाइज, ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है, इसमें आप कुछ भी और अच्छा कर सकते हो अपनी पर्सनल स्टोरी के बेसिस पे। अब आता है डे 31 to 40। इसमें आपको पोर्टफोलियो बनाना है। अब हम जब क्लोन भी बना चुके हैं, हम अपनी पर्सनल केस स्टडीज़ पे भी काम कर चुके हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो आप फेस कर रहे थे, उसके बेसिस पे आपने प्रोडक्ट बना दिया, उसकी स्क्रीन्स डिज़ाइन कर दी है, तो अब हमारी बारी आती है पोर्टफोलियो बिल्ड करने की। 3 से 4 कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हों जो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, कुछ आप पर्सनल लेवल पे या आपके अराउंड आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उसके ही आपने कोई ऐप बना दी है, उसकी कोई आपने वेबसाइट बना दी है, वो ज़्यादा मैटर करेगा क्योंकि उसमें आप पूरा अपना माइंड यूज़ कर रहे होंगे, आप एक प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे होंगे। तो इस तरह के आपको 3 से 4 प्रोडक्ट्स बनाने हैं और उसका एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना है विद केस स्टडीज़,
एंड आपने क्यों उसका जो स्क्रीन है वो उस तरह से बनाया, प्रॉपर जो केस स्टडीज का स्ट्रक्चर होता है उसकी फॉर्मेट में आपको उसको बनाना है। अगर इसमें मैं एक अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मैंने जितने भी डिज़ाइनर्स का पोर्टफोलियो देखा है या फिर इनिशियली जो बिगिनर्स होते हैं उनका पोर्टफोलियो देखा है, उसमें मैंने एक कॉमन पैटर्न नोटिस किया है। उनको लगता है कि क्लोन बना दिया तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, कि नेटफ्लिक्स का क्लोन बना देता हूँ, अमेजोन का क्लोन बना देता हूँ। बट मैंने एक रीसेंट पॉडकास्ट किया था एक गूगल माइक्रोसॉफ्ट के यूएक्स यूआई डिज़ाइनर के, उन्होंने मुझे बताया कि एक प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनी होती है वो कभी भी इस तरह के केस स्टडीज़ को कंसिडर ही नहीं करती है बिल्कुल भी। वो एक ऐसे डिज़ाइनर्स को ढूंढ रही होती है जिन्होंने रियल प्रॉब्लम पे कोई काम किया हो। तो अगर आपने कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है या ऐसी कोई केस स्टडी बनाई है जिसमें आपने किसी प्रॉब्लम को केटर करते हुए कोई ऐप का मॉकअप बनाया हो या फिर वेबसाइट बनाई हो, वो ज़्यादा मैटर करती है एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए, जहाँ पे आपको हाई पैकेज मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप सिर्फ क्लोन तक अपने आप को लिमिट ना करो कि भाई मैंने क्लोन बना के दिखा दिया है, वो उससे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो एआई भी आ चुका है। तो वो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा बाहर निकलना है। आपको जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को ह्यूमनाइज कर सकते हो, जितना आप उसको पर्सनलाइज कर सकते हो, कि आपकी कोई स्टोरी थी कि आप कोई कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और उसके बेसिस पे आपने कोई केस स्टडी बनाई, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी, उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी। अब एक चीज़ मैं बोलूँगी कि जो पुराना मेथड होता था कि आप पोर्टफोलियो बनाते थे, फिर आप लिंक्डइन पे पोस्ट करते थे या फिर बिहाइंस या फिर ड्रिबल पे आप अपलोड कर देते थे एंड आप वेट करते थे कि भाई अब कंपनी हमें अप्रोच करेगी, तो वो वाला टाइम जा चुका है। अब आपको खुद ही कोल्ड ईमेल करना पड़ेगा, आपको खुद ही अपने आप को सेल करना पड़ेगा, अपने काम को सेल करना पड़ेगा, खुद ही इंटर्नशिप के लिए आपको कोल्ड ईमेल्स या फिर लिंक्डइन पे बहुत सारे लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा, तभी वो पोर्टफोलियो आपका काम आ पाएगा। अब आता है डे 41 to 50। इसमें मैंने स्पेसिफिकली टाइम रखा है कि आप केस स्टडीज़ को और अच्छे से डीपली उस पर काम करो कि एक अच्छी केस स्टडीज़ कैसे लिखी जाती है। कि आपने कोई प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे थे उसके लिए आपने कोई ऐप बिल्ड करी है, तो उसमें आपने ब्लू कलर ही क्यों यूज़ करा, उसमें आपने रेड कलर ही क्यों यूज़ करा, उसका लेआउट आपने इसी तरह से क्यों रखा। केस स्टडीज़ बेसिकली वो डेफिनेशन होती है कि आपने जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे उसको आपने यही क्यों चूज़ करा, उसका एक रीज़न देना, पूरी केस स्टडी एक बनाना। इस पे मोस्टली लोग मुझे लगता है इसको स्किप कर देते हैं, वो या फिर एआई यूज़ करते हैं इस चीज़ के लिए। बट आपको इस चीज़ पे बहुत मेजरली काम करना है। अगर आपका इन फ्यूचर आप चाहते हो कि आप कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करो, तो इस चीज़ पे आपको काम करना आना चाहिए। अब आता है डे 51 to 60, दैट इज़ इंटर्नशिप या फिर जॉब का फेज़। अब हमने देखो केस स्टडीज़ बनाना भी सीख लिया है, हमारा पोर्टफोलियो भी बन चुका है, हमने टूल्स भी सीख लिए हैं, हमने इंस्पिरेशन भी ले ली है, हम रिसर्च भी कर रहे हैं, हम डेली बेसिस पे 2-2 ऐप्स भी देख रहे हैं, उनको एनालाइज भी कर रहे हैं। बट इसके बाद आगे क्या? इसके बाद आता है हमारा इंटर्नशिप फेज़, कि अब हमें इंटर्नशिप चाहिए किसी भी एक अच्छी कंपनी में, किसी भी एक अच्छी एजेंसी में, या फिर वो कोई भी हो सकती है। बट वो एग्जैक्टली अब इंटर्नशिप मिलेगी कैसे? तो यूएक्स यूआई डिज़ाइनिंग की अगर आप फर्स्ट इंटर्नशिप लेना चाहते हो तो उसका एक मैं बहुत ईजी मेथड आपको बताती हूँ। तो आपको लिंक्डइन पे सर्च करना है यूएक्स यूआई डिज़ाइनर इंटर्नशिप या फिर इंटर्न, ऐसा कुछ करके जॉब जेडी आपको करना है। देन आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखता है ना, पास 24 आवर्स। तो आपको जस्ट यूआरएल में ये कोड पेस्ट कर देना है। उससे क्या होगा, आपके जितने भी पोस्ट हैं वो विदिन 2 आवर्स में अपलोड हुई हैं जो भी, वो आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि आप उन स्टूडेंट से 1% आगे ही हो जाओगे जो लोग पास 24 आवर्स वाली जॉब्स प्रोफाइल देख रहे हैं। तो वहीं से आप इजी अप्लाई भी कर सकते हो, या फिर उनकी जो भी रिक्रूटर हैं या भी जो भी डिज़ाइनर है सीनियर लेवल पे, सबको आप मेल कर दो या सबको आप कोल्ड ईमेल कर दो। और मैं तो बोलूँगी आप लिंक्डइन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, प्रीमियम वाला, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज कर सकते हो। लिंक्डइन पे ज़्यादा लोग मैसेज इतने देखते नहीं हैं, बट अगर आप कनेक्ट करते हो ना जब भी किसी को लिंक्डइन पे, तो एक ऑप्शन होता है हमारे पास 2 या 3 लाइन का, हमारे पास टेक्स्ट होता है। तो वहाँ पे आप कुछ इस तरह से टेक्स्ट लिख सकते हो। तो आपको उनको मैसेज करना है कि हियर इज़ माय पोर्टफोलियो एंड आई एम लुकिंग फॉर एन इंटर्नशिप इन योर कंपनी, कैन यू हेल्प मी और कैन यू रेफर मी, ऐसा कुछ भी आप मैसेज कर सकते हो। सो लिंक्डइन प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेके आप बहुत सारे लोगों को कनेक्ट मैसेज से मैसेज कर सकते हो, बहुत सारे। और इंटर्नशिप चाहे फ्री हो या फिर स्टाइपेंड में मिल रहा हो, इनिशियली आपको जहाँ भी इंटर्नशिप मिल रही है आप वहीं पे स्टार्ट कर दो। एंड जैसे ही आप इंटर्नशिप स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे करके आपको ग्रोथ करनी है उसमें। एंड मेक श्योर करना है कि जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हो ना, वहीं पे आपको जॉब मिल जाए। एंड एक बार आप जॉब
में आ गए, फिर जॉब ही आपको इम्प्रूव कराती रहेगी, जॉब ही आपसे काम कराएगी, एंड देन फिर आप इस करियर में आ जाओगे बस। अब सेक्शन 4 है सैलरी स्ट्रक्चर। अगर आप सैलरी की बात करें तो इनिशियली इंटर्नशिप में आपको 15 to 20,000 या फिर 10 to 15,000 के आसपास आपको ऑफर कर सकती है कंपनीज या फिर एजेंसीज। देन इनिशियल जब आपके पास 2 से 0 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास हो जाता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 3 to 7 LPA के आसपास। एंड देन जब आपके पास और फर्दर एक्सपीरियंस हो जाता है, 5 साल के आसपास एक्सपीरियंस हो जाता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 7 to 12 LPA के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वहीं अगर आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में पहुंच जाते हो तो आप 30 LPA तक भी इजीली आपको मिल जाएगा। इवन 30 to 40 LPA भी मैंने पर्सनली जो पॉडकास्ट किए हैं उसमें मैंने लोगों से जाना है कि इतना पॉसिबल है। लाइक एक UX UI डिज़ाइनर 30-40 LPA तक भी अर्न कर सकता है। अब इसमें आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, बट इनिशियली आई वुड सजेस्ट कि आप पहले जॉब कर लो, कुछ टाइम का एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद आप फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में जा सकते हो। और एक रियलिटी चेक मैं आपको देना चाहती हूँ कि सिर्फ टूल सीखने से या फिर आपने काम कर लिया, थोड़ा सा स्क्रीन बनाना आपको आ गया, उससे आपका पैकेज हाई नहीं लगेगा। आपका हाई पैकेज आपको इसलिए मिलेगा, या फिर अगर आप 30-40 LPA अर्न करना चाहते हो इस करियर में, तो वो आपको मिलेगा आप जितने ज़्यादा बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करते हो उसके बेसिस पे, ना कि आप कितना अच्छा डिज़ाइन करते हो या कितनी अच्छी स्क्रीन आप बनाते हो उसके बेसिस पे आपको नहीं मिलेगी। यही डिफरेंस होता है कि ये एक एवरेज डिज़ाइनर 6 LPA के आसपास अर्न कर रहा होता है, वहीं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में UX UI डिज़ाइनर 30 LPA 40 LPA तक अर्न कर रहा होता है। सेक्शन 5 है ग्रोथ फार्मूला। सो मेरे हिसाब से इस इंडस्ट्री में ग्रो करने का तो एक ही फार्मूला है कि आपको फीडबैक लेने से कभी भी नहीं डरना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, बिजनेस का रिवेन्यू इन्वॉल्व है, तो बहुत सारे लोग आपको इसमें जज करेंगे आपके काम को। तो यही एक रीज़न है कि आपको फीडबैक लेना आना चाहिए, और जैसे जैसे आप फीडबैक लेते जाओगे और उससे आप इम्प्रूवमेंट करते जाओगे अपने काम में, तो आप डेफिनेटली एक पॉइंट पे हाईएस्ट पैकेज पे पहुंच सकते हो। सेक्शन 6 है हाउ टू बी AI एक्टिव फॉर दिस कैटेगरी। तो आपको मेक श्योर करना है कि जितने भी AI टूल्स आ रहे हैं उनको कैसे आप ऑटोमेट कर सकते हो, अपनी फील्ड से रिलेटेड जितना भी रेपिटेटिव काम है उसको कैसे आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो इसके लिए कुछ टूल्स मैं आपको बता देती हूँ जो कि आपको आने चाहिए। लाइक ChatGPT आप रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हो, UX के आइडियाज़ के लिए कर सकते हो, यूज़र फ्लो जनरेट करने के लिए। मिडजर्नी आप विजुअल कॉन्सेप्ट्स या फिर मूड बोर्ड्स डिज़ाइन करने के लिए कर सकते हो। फिग्मा AI भी आ चुका है अब तो, जिसमें आप ऑटो लेआउट्स, वायर फ्रेम्स, कंटेंट सजेशंस और बहुत सारे रेपिटेटिव काम्स हैं जो फिग्मा AI इजीली कर देगा। तो फ्यूचर उन्हीं डिजाइनर्स का है जो कि AI को एज अ असिस्टेंट यूज करेंगे, ना कि एज अ कॉम्पिटिटर। तो इसी नोट पे मैं ये वीडियो एंड करूंगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर UX UI डिजाइनिंग करियर, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।